उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की वीडियो ना बेसिकली स्पिरिचुअलिटी के ऊपर होने वाली है, ठीक है। और आज इस वीडियो में ना थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, क्या क्या चीज़ें मिलती है, ठीक है। और ध्यान देना, जो भी मैं शेयर करने जा रहा हूँ ना वो खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद काफ़ी टाइम हो गया, 7 से 8 साल हो गए स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते करते। साथ में ये कि लोगों से भी मेरी आए दिन बातचीत होती रहती है स्पिरिचुअलिटी वगैरह इन चीज़ों को लेकर के, मेडिटेशन वगैरह, मंत्र जाप, नाम जप, इन सब चीज़ों को लेकर के। और काफ़ी लोगों को मैं इन सब चीज़ों में गाइड वगैरह कर भी रहा हूँ, ठीक है। तो उसी के एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, ठीक है। उसी के एक्सपीरियंस के बेस पे अब कुछ शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो है ना कि अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और पहले तो ना थोड़ा सा एक चीज़ को समझो कि जो ये स्पिरिचुअलिटी का रास्ता होता है ये कुछ पाने का नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल भी कुछ पाने का नहीं होता। ये रास्ता पता है किसका होता है? मोक्ष पाने का, ठीक है। मतलब मोक्ष प्राप्त करना। अब मोक्ष प्राप्त करना मतलब क्या? खुद को अच्छी तरीके से जानना, खुद को अच्छी तरीके से समझना। तो ये मोटिव होता है स्पिरिचुअलिटी का, समझे मैंने क्या बोला। लेकिन वो होता है ना कि जब आप कुछ एक काम करते हो तो आपको बोनस में और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। सेम कुछ ऐसा ही स्पिरिचुअलिटी में भी होता है। जब आप स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरीके से फॉलो करते हो, अच्छी तरीके से समझते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ना चाहते हुए भी खुद ब खुद मिल ही जाती है, ठीक है। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लो, एक्सरसाइज का ले लो। कि आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, एक्सरसाइज किसके लिए होती है? नॉर्मली देखा जाए तो फिट के लिए, ठीक है, आपको फिट बनाने के लिए। लेकिन क्या सिर्फ एक्सरसाइज आपको फिट बनाती है? नहीं, तो ना आपको और भी अपने आप में अनलिमिटेड बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। समझे मैंने क्या बोला, ठीक है। तो सेम कुछ ऐसा ही स्पिरिचुअलिटी में भी होता है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो तो आपको आत्मज्ञान, यानी आप खुद को तो समझते ही हो, लेकिन साथ में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। अब वे क्या चीज़ें होती है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो पहले तो यही डेफिनेटली जो मुझे अपने आप में काफ़ी अच्छा लगता है वो है बहुत ही हाई लेवल का कॉन्फिडेंस। समझे मैंने क्या बोला? मैं बोला दुनिया में ऐसी कोई और चीज़ हो नहीं सकती जो आपके कॉन्फिडेंस को इस हद तक बढ़ा दे जितना स्पिरिचुअलिटी बढ़ा देती है। मैं ये बोल रहा हूँ इस हद तक आपको स्पिरिचुअलिटी आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देती है कि अगर आपको लाखों लोगों के बीच भी बोलने को कहा जाए ना तब भी आप बोल दोगे। मैं पता नहीं कितनी बार स्टेज पे स्पीच दे चुका हूँ। और मुझे की बात पता है क्या, सारे एज में लगभग मेरे से बड़े ही थे, वहाँ पे भी मैं स्पीच दे चुका हूँ। किसकी वजह से? कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की वजह से। ये आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना देती है, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना देती है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस ये आपको भरपूर देती है, जिसे कहते हैं भरपूर, मतलब भरपूर, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है। एक टाइम आप देख ही रहे होगे कि मैं बिना किसी स्क्रिप्ट वगैरह के आपके सामने बोलता ही जा रहा, बोलता ही जा रहा। तो ये क्या है? कॉन्फिडेंस। नहीं तो ये क्या है? तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आपको बहुत पीक लेवल का दे देती है, बहुत पीक लेवल का, ठीक है। दूसरा क्या, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, प्यार, रिस्पेक्ट, अट्रैक्शन, वो आपको ये काफ़ी ज़्यादा दे देती है। समझिए मैंने क्या बोला? मैं ये बोला आप स्पिरिचुअलिटी को जैसे फॉलो करते हो, टाइम लगता है हर चीज़ों पे, लेकिन एक टाइम बाद पता क्या होगा, जब आप धीरे धीरे आप समझते चले जाओगे स्पिरिचुअलिटी को, तो जो लोग अभी आपसे बात भी नहीं करते, आपकी रिस्पेक्ट वगैरह भी नहीं करते, ठीक है, आपको बिल्कुल भी भाव भी नहीं देते, ठीक है, आपको बिल्कुल भी प्यार वगैरह नहीं करते, आपकी तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट वगैरह होते ही नहीं, ठीक है। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हो तो एक टाइम बाद पता क्या होगा, ये लोग भी ना आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, यहाँ तक कि आपके दुश्मन तक भी। समझे मैंने क्या बोला? अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरीके से फॉलो करते हो तो आप अंदर से ना पूरी तरीके से चेंज हो जाते हो, ठीक है। आपकी आंखों में भी ना लोगों को एक अलग ही ट्रस्ट दिखता है, एक अलग ही प्यार दिखता है, आपके फेस पे भी एक अलग ही ठहरा होता है, लोग जिसे फील करते हैं, लोगों के अंदर से आता है कि हाँ इस बंदे पे विश्वास किया जा सकता है। कुछ इस तरीके से आपकी एनर्जी ऐसी हो जाती है। तो आपको ना प्यार, रिस्पेक्ट, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है भाई, बहुत ज़्यादा देखने को, जब आप सही तरीके से स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो। ध्यान देना, सही तरीके से। स्पिरिचुअलिटी दो टाइप की होती है, एक होती है जो सही पर स्पिरिचुअलिटी होती है, एक होती है वो बाबा वगैरह की, जिसमें आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा यही चलता रहता है। जबकि कुछ स्पिरिचुअलिटी के इन चीज़ों से कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। क्या आप परमात्मा बन जाओगे? ये सब ड्रामेबाजी है। जो रियल स्पिरिचुअलिटी होती है उसकी बात कर रहा मैं। तो जब आप वो करते हो तो आपको बहुत प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट वगैरह मिलता है, अट्रैक्शन वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में कि आपको और क्या चीज़ देखने को मिलती है। अभी आप लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं रुपए वगैरह आ रहे होंगे, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो देखो, रुपए वगैरह का तो ये सीन है नॉर्मली
कि स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने से रुपए वगैरह मिलते नहीं, वरना मैं ये बोला कि एक स्पिरिचुअल आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता, ठीक है। ये आपको कैपेबल बना देती है। मैं ये बोला, आप कोई दुकान वगैरह खोल करके बैठे हुए हो ना, तो स्पिरिचुअलिटी जैसे आप फॉलो करते हो तो आपकी वाइब्रेशन वगैरह इन सब चीज़ों को इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है कि लोग आपके पास आएंगे, आपकी दुकान वगैरह पे आएंगे। लेकिन आप अपनी दुकान पे क्या बेच रहे, ठीक है। अगर आप अपनी दुकान पे पत्थर बेच रहे तो वे बिकेंगे कोई स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने से? नहीं तो ना। तो ये मैटर नहीं करता स्पिरिचुअलिटी वगैरह, इसमें छोड़ दो कि आपको अमीर बनाएगी। ये आपके सामने अपॉर्चुनिटी वगैरह बहुत लाएगी, ठीक है। लेकिन आप अंदर से खुद भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, खुद भी आप दिमाग के शार्प होने चाहिए कि हाँ किस तरीके से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। डेफिनेटली आपके सामने स्पिरिचुअलिटी वगैरह लाए, मतलब स्पिरिचुअलिटी आपको ऐसे ऐसे आइडिया आएगा आपके दिमाग में जब आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हो, जो सच में आपको अमीर भी बना सकते हैं। लेकिन किस तरीके से उन आइडिया को आपको फॉलो वगैरह करना है वो तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। डेफिनेटली ये मदद करती है। आप जब स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हो आपके दिमाग में एक से एक आइडिया आते हैं जिन्हें आप सही तरीके से फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आप अमीर भी बन जाओगे। लेकिन करना ना करना वो आपके ऊपर है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप बैठे हुए और चल करके सब कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दिमाग में से ही निकाल देना। आपके सामने अपॉर्चुनिटी लाएगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लाएगी, बहुत सारे आइडिया वगैरह आएंगे आपके दिमाग में जब आप इसे फॉलो करते हो, जो आपको डेफिनेटली अमीर बना सकते हैं। लेकिन वो करना ना करना आपके ऊपर है, बिना करे नहीं कुछ होने का, ध्यान देना, ठीक है। तो तीसरी चीज कुछ इस तरीके से अब बात करते हैं चौथी चीज के बारे में, कि ये ना आपको क्या कर देती है, ये देती है आपको अनलिमिटेड नॉलेज। समझे मैंने क्या बोला? जो नॉलेज बुक में भी नहीं होती, ठीक है, वो नॉलेज आपके अंदर से आने लगती है। मैं ये बोला, ये आपको ना इतना ज्यादा मैच्योर बना देती है, इतनी ज्यादा समझदार बना देती है। आप बड़े बड़े लोगों तक को टक्कर दे पाते हो, बड़े बड़े लोग तक आपकी रिस्पेक्ट वगैरह करते हैं, बड़े बड़े लोग तक आपको सुनते हैं कि हाँ ये बंदा तो कुछ अलग ही तरीके से सोच रहा, अलग ही तरीके से वो कर रहा, कुछ इस तरीके से। नहीं, आपको अनलिमिटेड नॉलेज देती है स्पिरिचुअलिटी। आपके खुद के अंदर से आने लगती है वो नॉलेज आने लगती है, वो ऐसे ऐसे वर्ड्स आने लगते हैं आपके अंदर से, ऐसी ऐसी चीज आने लगती है। जब आप खुद को भी सुनोगे तो आप भी ये बोलोगे कि वाह भाई क्या बोल दिया मैंने, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यानी आपको बहुत अनलिमिटेड नॉलेज देती है, अनलिमिटेड नॉलेज। समझे मैंने क्या बोला? आत्मज्ञान के साथ साथ अनलिमिटेड नॉलेज देती है स्पिरिचुअलिटी वगैरह, ठीक है। डेफिनेटली हेल्थ वगैरह वो तो ये आपको देती ही है, ठीक है, जब आप इसे अच्छी तरीके से फॉलो करते हो तो। क्योंकि जितना रिलैक्स आप अंदर से होगे उतना ज़्यादा आपका शरीर शांत रहेगा, उतनी ज़्यादा बीमारियां वगैरह आपको टच करेगी नहीं। ऊपर से आपकी हीलिंग पावर्स वगैरह वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप मान करके चलो तो बीमारियां वगैरह वो कम होती है, हेल्थ वगैरह आपकी अच्छी हो जाती है डेफिनेटली, ठीक है। और भी मैं ये बोला, इतनी चीज़ें मिलती है जब आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो, इतनी सारी चीज़ें उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। अभी आप उतने लेवल पे पहुंचे नहीं, वरना मैं सारी चीज़ें आपको समझाता। पहले आप सही तरीके से स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर लो, तब आपको मेरी बातें समझ में आएगी। बहुत सारी चीज़ें मिलती है भाई, बहुत सारी चीज़ें। यूनिवर्स का साथ भी देखने को मिलता है। पता क्या होता है, जैसे आप स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो कर, अगर कोई आपका बुरा वगैरह करता है ना, अपने आप उसके साथ बुरा वगैरह होने लगता है। यानी यूनिवर्स का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। यूनिवर्स भी आपको कदम कदम पे आपकी हेल्प वगैरह करता है, ठीक है, आपको आगे बढ़ने में, आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालने में। जब आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो तो ये चीज़ें कोई कम है क्या? ये नहीं है। अगर मैं सिंपल बोलूँ, यूनिवर्स का साथ तक भी मिलता है आपको जब आप सही तरीके से स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। आप एक बार जब फॉलो करोगे ना, तब आपको पता चलेगा।